दोस्तों, स्मोकिंग वो धीमा जहर है जो किसी भी इंसान को सीधे मौत के मुंह में ले जा सकता है, लेकिन एक बार इसकी लत लग जाए तो इंसान के लिए इससे पीछा छुड़ा पाना असंभव हो जाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू स्वास्थ्य के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बन गया है। WHO के अनुसार दुनिया में लगभग 1.3 बिलियन लोग स्मोकिंग करते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि जो नई जनरेशन है वो अपने आप को कूल दिखाने के लिए स्मोकिंग करती है, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो या वर्किंग पर्सन। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि वो स्मोकिंग ऑफिस में हाई वर्कलोड की वजह से करते हैं। इसके अलावा जो लोग लंबे समय तक ड्राइविंग करते हैं उन्हें भी एक्टिव रहने के लिए स्मोकिंग या तंबाकू का सहारा लेना पड़ता है। कई लोगों ने तो इसे बॉडी में एनर्जी बूस्ट करने का सोर्स तक बता दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि स्मोकिंग के पीक पॉइंट पर उनके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वैसे भी ये कोई नई बात नहीं होगी जब कोई आपसे कहे कि स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि जब भी आप सिगरेट या तंबाकू खरीदते हैं तब हर सिगरेट या गुटखे के पैकेट पर खराब फेफड़ों की फोटो के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है या स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। लेकिन दोस्तों, स्मोकिंग एडिक्शन से भरी इस दुनिया में जहां अक्षय कुमार को हर मूवी से पहले स्मोकिंग के दुष्प्रभाव की कहानी सुनानी पड़ती है, आखिर कैसे कोई इंसान इससे छुटकारा पाए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक बार जिसे स्मोकिंग की लत लग जाए उसके लिए स्मोकिंग को गुड बाय कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये उस रूठी हुई गर्लफ्रेंड की तरह है जिससे ब्रेकअप होने के कुछ ही दिन या महीनों बाद जब सब्र का बांध टूट जाता है तो दोबारा पैचअप कर लिया जाता है। जो लोग स्मोकिंग से वाकई में छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने शरीर पर हो रहे दुष्प्रभावों को समझना और उन्हें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे किसी भी कीमत पर इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है और दोबारा मुड़कर इसकी तरफ कभी नहीं देखना, तो समझ लो आप निश्चय ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कहने भर से ही स्मोकिंग को छोड़ पाना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको जब भी स्मोकिंग की तलब लगे तो आप लंबी सांस लें और अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करने की कोशिश करें। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आपकी सिर्फ सिगरेट की ही आदत नहीं छूटेगी बल्कि जिंदगी भी बदल जाएगी और आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि साला ये हुआ कैसे। आज की वीडियो में हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो इसका आपके शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप सिगरेट छोड़ दें तो सिगरेट छोड़ने के कुछ ही देर में आने वाले बदलावों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिसर्च के अनुसार स्मोकिंग एडिक्ट बनाने में मेन फैक्टर है निकोटीन, जो एक स्मोकर के माइंड को रिलैक्स कराता है और वो असल में उतना हानिकारक नहीं होता जितना कि उसे डिलीवर करने में यूज किया गया माध्यम और सिगरेट को जलाकर जिससे निकोटीन रिलीज होता है। और यही खतरनाक प्रक्रिया स्मोकिंग लगभग 5000 से भी ज्यादा टॉक्सिन, दूसरे एडिटिव और हार्मफुल गैस रिलीज करती है, जिसमें टार यानी कि चारकोल यानी डामर जैसे काले चिपचिपे पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। यही कुछ वक्त बाद पूरे शरीर में अपना असर दिखाती है और उसको नुकसान पहुंचाती है। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि स्मोकिंग छोड़ने का लाभ सिगरेट छोड़ने के सिर्फ 20 मिनट में ही शुरू हो जाता है। इन 20 मिनट में ही आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट्स नॉर्मल हो जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि सिगरेट में पाया जाने वाला निकोटीन आपके दिमाग में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जो हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं और यहाँ तक कि आपकी रक्त कोशिकाओं को सिकोड़ भी सकते हैं। जब शरीर को सिगरेट पीने की लालसा लगने लगती है और जिसे हम विड्रॉल सिस्टम भी कहते हैं, यहाँ पर आपको कमजोरी या बेहोशी या उल्टी आने जैसी फीलिंग्स आ सकती हैं। इसके अलावा सोने में डिफिकल्टी और यहाँ तक आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। निकोटीन के दुष्प्रभाव की वजह से आपका ब्रेन ज्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज करता था, जो केमिकल आपको रिलैक्स्ड और अच्छा फील कराता था, जिसके आप आदी बन चुके थे। लेकिन ये अब ज्यादा मात्रा में उत्पन्न नहीं हो रहा है और इसलिए विड्रॉल सिस्टम्स का आना बिल्कुल नेचुरल है। तो चिंता करने के बजाय उसे टॉलरेट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 8 घंटे बाद जो पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल किया जाता है सिगरेट के साथ ब्लड स्टेट से क्लियर हो जाता है, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। इससे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी दोबारा बढ़ जाती है। हैवी स्मोकर्स में अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से रेड ब्लड सेल्स का आकार भी बढ़ जाता है, जो कि कारण बनता है खून के गाढ़ा हो जाने का, और जिससे ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लॉट्स की भी संभावना हो जाती है। और बिल्कुल यही क्लॉट्स दिल और दिमाग के लिए घातक भी साबित हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी एक लिविंग इंजन है, शरीर अपने आप ही 24 घंटों के बाद उसे बाहर निकालने की
की प्रक्रिया शुरू कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जोर जोर से खांसना बॉडी का नेचुरल रेस्पॉन्स है लंग्स के अंदर के टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए। 48 घंटों के बाद डैमेज हुए रक्त कोशिकाएं और नर्व लाइनिंग्स भी रीग्रो हो जाते हैं। टेस्ट बड्स में भी सेंसेशन एक बार लौट आता है जिससे खाना और भी ज्यादा टेस्टी लगने लगता है। और इसी बीच डोपामीन लेवल्स एकदम से ड्रॉप होने की वजह से लगभग 72 घंटों के बाद निकोटिन क्रेविंग एकदम पीक पर आ जाती है। सिम्टम्स जैसे चक्कर आना, हेडेक और इमोशनल सिम्टम्स जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन अब आना नॉर्मल है। हो सकता है आपको फिर से एक बार सिगरेट पीने की हुड़क लगे, लेकिन दोस्तों यही वो समय है जब आपका सब्र का बांध टूटने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर ये कुछ हफ्तों का तूफान आपने झेल लिया तो ये समझिए कि आगे का रास्ता आसान है। 72 घंटों से 1 महीने के समय के बीच आपका शरीर इतना डिटॉक्सिफाइड हो जाएगा कि स्मोकिंग से होने वाली टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियां और लंग्स कैंसर की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। और ये रिजल्ट अंदाजा या थ्योरी नहीं है बल्कि रियल एक्सपेरिमेंट्स और केस स्टडीज में मिली जानकारी है। लेकिन अब बात करते हैं स्पेशल टिप्स की जिससे आप अपनी स्मोकिंग की हैबिट्स और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। हमने ज्यादातर देखा है कि एक स्मोकर सबसे बड़ी गलती स्मोकिंग छोड़ते वक्त करता है वो ये है कि वो अपने आप को एक स्मोकर समझता है। एक ऐसा स्मोकर जो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी स्मोकर होना उसकी पहचान का ही एक हिस्सा है। अब ये बहुत ही गलत माइंडसेट है, क्योंकि ऐसे माइंडसेट से अगर आप स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको अपनी ही पहचान के खिलाफ जाना पड़ेगा, जो कि आप ज्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे और थक के एंड में गिव अप कर जाओगे। ऐसा 1 हफ्ते बाद हो सकता है, 1 महीने बाद हो सकता है और इवन 1 साल बाद भी। अगर आपने आज से ही अपनी पहचान बदलने का दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं एक स्मोकर हूँ ही नहीं, मैंने तो कुछ दिन कूल दिखने के लिए स्मोकिंग की थी, असल में मैं तो एक फिटनेस लवर जो अपने शरीर की बहुत केयर करता है। मेरा शरीर ही वो जरिया है जिससे मैं दुनिया को कुछ बेहतर दे सकता हूँ और लोगों की जिंदगियां बदल सकता हूँ। और अगर मैं ही अंदर से कमजोर रहूंगा तो मैं कैसे किसी और की जिंदगी सुधार सकता हूँ। ऐसा माइंडसेट रख के अपनी पहचान बदलना आपका फर्स्ट स्टेप होगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप आपको सोच समझ के एक सिस्टम यानी एक रूटीन बनाना होगा जो आपको दिन भर में इन एडिक्शन से दूर रखे। अगर आप अपने दिमाग को कहते हो कि आप एक स्मोकर नहीं हो तो आपको उसे एक्शन के जरिए ये दिखाना भी होगा और यहीं पर आपका वो सिस्टम यानी आपका रूटीन काम आएगा। आपको पता होना चाहिए कि पूरे दिन में आपको सिगरेट पीने की तलब कब कब लग सकती है और उसी समय को किसी अन्य एक्टिविटी से रिप्लेस करना होगा। वो एक्टिविटीज जो आपको नई पॉजिटिव पहचान को बनाने में मदद करे। अगर आप वर्किंग पर्सन हैं और हर रोज आफ्टर लंच करीब 3 से 4 बजे के बीच ऑफिस के ब्रेक टाइम में स्मोक करते हो तो उस टाइम पर आप पहले से ही तैयार रहोगे। जैसे ही आपके दिमाग में ऑफिस ब्रेक टाइम पर सिगरेट पीने का ख्याल आए उसे तुरंत ही किसी और एक्टिविटीज से काउंटर करो जिसमें आपकी रुचि हो। जैसे आप अपने फैमिली मेंबर्स और किसी फ्रेंड के साथ फोन पे बात कर सकते हैं जो आपको अपने साथ फोन पे एंगेज रख सके और आपका ध्यान स्मोकिंग से हट जाए। इसके अलावा आप ये भी तय कर सकते हो कि जब भी मुझे स्मोकिंग की तलब लगेगी मैं सीधा उसी वक्त 10 पुशअप करूंगा, 5 लंबी सांसें लूंगा और 1 गिलास पानी पीऊंगा। और फिर ये करो भी एक बार, हर एक बार, जितनी बार हो सके। ऐसे करते करते आप अपने सारे ट्रिगर्स को नष्ट करो और उन्हें पॉजिटिव बिहेवियर से रिप्लेस करो। और फिर आपका दिमाग ये देखेगा कि यार ये तो स्मोकिंग की जगह हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है और यही चीज धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगेगी। दिमाग ये बिलीव करने लगेगा कि हाँ आप एक इंसान हो जो अपने शरीर का ख्याल रखता है। और फिर क्या ऐसा सोचने वाला इंसान कभी सिगरेट पी सकता है? बिल्कुल नहीं। और क्या आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस करोगे अगर आप सिगरेट को अपनी लाइफ से निकाल लो? तो बिल्कुल नहीं, आप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे मेंटली और फिजिकली भी। और ये था आज का स्पेशल टिप।